क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम में बहुत स्वागत है आपका। मैं आरिफ खान नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें पता चलेगा कि आज़म खां के ऊपर किस तरह से कस रहा है कानून का शिकंजा। 9 जनवरी को कोर्ट ने सख्ती के साथ में आदेश दिए हैं कि वो खुद पेश हों और आज़म खां को पेश होना ही पड़ेगा। और ये भी अफवाहें गर्म हैं कि अब्दुल्ला आज़म की विधायकी भी निरस्त हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से एविडेंस उनके खिलाफ इकट्ठे किए जा रहे हैं 2 जन्म प्रमाण पत्र के, उससे लगता यह है कि कोर्ट की कार्रवाई इसी प्रकार से होगी। इसके अलावा सांसद घनश्याम सिंह लोधी पर जो हमला हुआ उसके अंदर की कहानी आपको पता चलेगी। जोशीमठ की ज़मीन क्यों खिसक रही है वो पता चलेगा आपको, और साथ ही अपर पुलिस महानिदेशक का रामपुर दौरे के बारे में भी आपको मालूम होगा। 7 जनवरी को अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली पीसी मीना का रामपुर भ्रमण हुआ। उन्होंने यहां सबसे पहले पुलिस लाइन में उनको सलामी ली और उसके बाद में मीटिंग हॉल में उन्होंने रामपुर एसपी अशोक कुमार शुक्ला और अन्य अधिकारियों के साथ में मीटिंग ली। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, जिसमें वो देखे जा सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे सलामी ले रहे हैं और मीटिंग हॉल में बैठे हुए हैं, और इस तरह से उन्होंने मीटिंग ले रहे हैं अपने अधिकारियों के साथ में, रामपुर के अधिकारियों के साथ में बातचीत कर रहे हैं, इस सड़क पर घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने घूम फिर करके यहाँ पे कानून व्यवस्था का भी जायज़ा लिया है। और साथ ही ये देखा हैगा कि शहर में, रामपुर शहर के अंदर में क्या माहौल चल रहा है, किस तरह से पुलिस काम कर रही है और पुलिस से किसी को कोई शिकायत तो नहीं है। साथ ही उन्होंने जो बातें करी हैं मीडिया के साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल वो सड़कों पर हैं और आप देख सकते हैं कि सड़कों पर किस तरह से उनके साथ में एडिशनल एसपी हाथ में डंडा लिए हुए हैं और साथ में एसपी साहब उनके साथ में लगे हुए हैं, बराबर ये चल रहे हैं। सुनिए अब उन्होंने मीडिया के साथ में बातचीत में क्या कहा। आज किया गया कौन कौन से अधिकारी? हमारे सभी जिले के पूरे अधिकारी हैं, सदस्य हैं, के साथ भी मत किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ की जो सांसद है उनको धमकी मिली है, उस पर कुछ उसके बारे में जांच की जा रही है, सत्य पता करके बताया जा रहा है। सांसद घनश्याम सिंह लोधी को धमकी मिली, जान से मारने की धमकी मिली, उनके परिवार को उड़ाने की धमकी मिली। उन्होंने मीडिया से जो बातचीत करी, पेश है यहाँ पर उसके ख़ास अंश। देखिए, कल 8 साढ़े 8 बजे का वक्त था और व्हाट्सअप कॉल से धमकी आती रही, लेकिन मैंने नहीं उठाई। और मैंने जब व्हाट्सअप खोला तो पता चला वो मैसेज भी उस पर है, और वो उस पर लिखा है, पंजाबी में लिखा है और इंग्लिश में लिखा है। तो जब मैंने पढ़ा तो उस पर लिखा है कि हम तुम्हारे परिवार को और तुम्हें हम बम से उड़ा देंगे, और जो भाजपा के जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो भी हमारे निशाने पे हैं, और आरएसएस के नेता हैं वो भी हमारे निशाने पे हैं। लेकिन इसकी शिकायत मैंने आज कप्तान साहब से की है, क्योंकि जो लश्कर खालसा नाम से जो संगठन है और कोई संदीप खालिस्तानी उसका नाम है जिसने ये मैसेज भेजा है, तो वो दोनों चीज़ें मैंने कप्तान साहब को आज दी हैं और जांच उसमें हो रही है। जो जांच का विषय, जो भी इसमें दोषी, अब क्या राजनीतिक षड्यंत्र तो है, हो सकता है, या और भी कुछ हो सकता है, मुझे इससे तो जांच का विषय है, जांच में पता चलेगा। लेकिन ये मैसेज में जो आया है और जो धमकी भरे जो मैसेज आए हैं, तो पहली बार आए, मुझे कभी नहीं आए, और ना मुझे कोई इस तरीके में बात रखता हूँ, ना मेरी कोई रंजिश है किसी से, और ये जांच का विषय है। कॉल पे कोई बात नहीं हुई, क्योंकि व्हाट्सअप कॉल मैं उठाता नहीं हूँ, और व्हाट्सअप कॉल आती रही। मैंने जब रात को जब खोला तो उस पर व्हाट्सअप कॉल पे एक फिर साथ मैसेज भी था। मैसेज मैंने पढ़ा तो वो कप्तान साहब को मैसेज किया है और शिकायत भी की है। मैं इसकी जांच कराई जाए कि कौन इसमें दोषी है, कौन ये मैसेज भेज रहा है, कौन कॉल कर रहा है। तो क्या मैं दे दूंगा, मैसेज है मेरे पास, वो आपको दे दूंगा। परिवार को भी धमकी दी है, क्या खौफजदा है आप? हाँ, पर नहीं, हम कोई खौफजदा नहीं है, हम भाजपा के सच्चे सिपाही हैं। उसमें ये भी लिखा है कि भाजपा छोड़ दीजिए आप, और नहीं तो हम आपके परिवार को बम से उड़ा देंगे। लेकिन तो सुरक्षा बढ़ाई गई आपकी? नहीं, सुरक्षा की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, सुरक्षा है वो पर्याप्त है। और मेरे ख्याल से 2 साइडों में मेरे पास और 1-2 होमगार्ड हैं, लेकिन वो सुरक्षा मेरे लिए काफ़ी है, मुझे सुरक्षा की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी। नहीं, षड्यंत्र तो हो सकता है, माहौल ख़राब करने की किसी की साजिश हो सकती है, और लश्कर
खालसा जो संगठन है उसकी भी साजिश हो सकती है, क्योंकि हमारे नेताओं को जो निशाने पर ले रहा है, तो मैं समझता हूँ ये जांच का विषय है। लश्कर खालसा संगठन कहाँ है ये? अब ये तो मुझे पता नहीं कहाँ का है, लेकिन जिस नाम से मैसेज आया है ना, उसने अपना नाम खोला है लश्कर खालसा, और संदीप खालिस्तानी उसमें नाम खोला है उन्होंने। एक व्हाट्सएप मैसेज है जो कई जगह वही मैसेज घूम रहा है, तो वो हमारे सांसद जी को मिला था। सांसद जी, आज मेरी मीटिंग भी थी, जनप्रतिनिधियों से थी, तो वो ऑलरेडी शेड्यूल थी मीटिंग, उसमें वो भी आए थे। ये बात भी हमने उसका मुकदमा भी लिखा है, हमने एक डेडिकेटेड टीम लगाई है उसके लिए, COCT की, SOG की। हम उसमें आगे बढ़ भी रहे हैं, पता लगा रहे हैं उसका, और उसमें मजबूत कार्रवाई करेंगे। अगर किसी ने हिम्मत करी है तो मुंहतोड़ जवाब देंगे उसका। पूरी शिकायत क्या करी? नहीं, उनको धमकी आई है ना कि भाजपा छोड़ दो, RSS छोड़ दो, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे करके। क्या ये आतंकी क्या होता है? अब वो मैसेज आया है, मैसेज की छानबीन चल रही है। अब कहाँ तक आगे जाती है, कौन निकलता है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। ठीक, थैंक यू। FIR दर्ज हो गई सर? हाँ, FIR हो गई, FIR कार्रवाई शुरू हो गई। अभी हम लोग उसकी मीटिंग भी ले रहे थे, इस कंबल वितरण प्रोग्राम से पहले वो मीटिंग ही कर रहे थे, और उसमें पूरी एक डेडिकेटेड टीम लगी हुई है उसमें, COCT की, इंस्पेक्टर सिविल लाइन की और SOG की। कार्रवाई करेंगे, अच्छी कार्रवाई। रज़ा लाइब्रेरी के जीर्णोद्धार के लिए प्रधानमंत्री ने खुद दिलचस्पी दिखाई है। आकाश सक्सेना हनी, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं रामपुर से, जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने किले की रुदात सुनाई थी, तो प्रधानमंत्री ने खुद इसमें दिलचस्पी ली थी, क्योंकि कई किताबें प्रधानमंत्री खुद यहाँ से बाहर ले जाकर बाहर के शासकों को गिफ्ट दे चुके हैं। संस्कृति मंत्रालय के साथ में उन्होंने बैठक करके निर्देश दिए थे, तो संस्कृति मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो रामपुर पहुँचे हैं यहाँ पर देखने के लिए, और ये देखेंगे कि यहाँ पर कि किस तरह से सौंदर्यीकरण में क्या कुछ किया जा सकता है। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि किले के आसपास जो दुकानदार हैं, जिनकी जीविका यहाँ पर जुड़ी हुई है, वो भी लगभग 100-150 दुकानदार हैं यहाँ पर, सिर्फ 200-150 परिवार जुड़े हुए हैं, यानी कम से कम नहीं तो 8-10 हज़ार लोगों की रोज़ी रोटी वहाँ से जुड़ी हुई है। तो उनको भी देखना है और इसके सौंदर्यीकरण को भी देखना है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से ये मंत्रालय काम करेगा, किस तरह से ज़िला प्रशासन काम करता है, आने वाला समय ही बताएगा ये तो। दोस्तों, सपा विधायक आज़म खां, अब्दुल्ला आज़म और तंजीन फातिमा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 2 जन्म प्रमाण पत्र होने के आरोप में दर्ज मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्थगन के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए विवेचक किशन अवतार से जिरह का अवसर समाप्त कर दिया है। कोर्ट ने 9 जनवरी को आज़म, डॉक्टर तंजीन फातिमा, उनकी पत्नी और अब्दुल्ला आज़म, उनके बेटे को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आज़म के 2 जन्म प्रमाण पत्र होने के मामले में गज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में सपा नेता आज़म खां और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा भी आरोपी हैं। पुलिस इस मामले में तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इस मामले में आज़म खां, डॉक्टर तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आज़म पर चल रहे मुकदमे हैं और इस मामले की सुनवाई MP MLA कोर्ट में चल रही है। 6 जनवरी को कोर्ट में आज़म के अधिवक्ता ने कोर्ट में स्थगन का प्रार्थना पत्र देते हुए तारीख बढ़ाने की बात कही थी, जिस पर अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी और वादी के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने आपत्ति दर्ज कराई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए गवाह किशन अवतार से जिरह का अवसर समाप्त कर दिया है। अब आज़म और तंजीन फातिमा, अब्दुल्ला को कोर्ट में 9 जनवरी को पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी का कहना है कि 9 तारीख को इन तीनों को कोर्ट में पेश होना ही होगा। दोस्तों, जोशीमठ में जो ज़मीन खिसक रही है, लोगों के मकान टूट रहे हैं, लोगों के मकानों में दरारें पड़ रही हैं, उससे वो भयभीत हैं। आपने बहुत सी खबरें देखी होंगी, लेकिन ख़ास रिपोर्ट क्राइम एक्सपोजर की देखी, जिसे देखकर दंग रह जाए। देखिए, यही वो इलाका है जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, ये नीचे तक की सीढ़ियाँ देख रहे हैं, घसक रही हैं, टूट गई हैं, कि जहाँ पर ज़मीन खिसकने के कारण लोगों के मकान टूट गए हैं। ये वो ख़ास जगह है, वो ख़ास गांव का सीन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये सामने देख सकते हैं कि सब ज़मीन उखड़ी पड़ी है, टूटी पड़ी है। ये पहले कभी ऐसी नहीं थी, बिल्कुल ठीक ठाक थी। ये सब कुछ 3 दिन के अंदर हुआ है। जब ज़मीन चटकी है, नीचे को बैठी है, तो इन लोगों के ये फ़र्श इस तरह से क्रैक हो गए। ये जो देख रहे हैं टूटे हुए, ये जो स्लैब से दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दरअसल इनके आंगन की जगह होती है, जिस तरह से वैसी जगह थी ये। लेकिन ये टूट कर ऐसे पता चल रहा है जैसे बाकायदा यहाँ पे कोई बिल्डोज़र चला है, लेकिन ये ना तो कोई बिल्डोज़र चला है, ना कोई मशीन चली है। बाकी कुदरती आपदा है, क्या है, इसके बारे में अभी जो जांच चल रही है, जो इंक्वायरी टीम बैठी हुई है। लेकिन लोगों में जो दहशत है और खौफ है, वो अपना अलग ही उसका एक
जहां से आप उतरकर इस इलाके में पहुंचेंगे उन सीढ़ियों का हाल क्या हुआ है। इसके बाद आपकी नजर जाएगी यहीं पर बिल्कुल पास में बना ये शायद बाथरूम और टॉयलेट है, जिसकी पोजीशन देखकर आपको समझ आ जाएगा कि जब हम कह रहे हैं कि यहां जमीन धंस रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार धंसती जमीन को लेकर स्थानीय निवासियों का डर बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि इस धार्मिक स्थल से ग्रामीण लगातार पलायन कर रहे हैं। लोगों में बढ़ती असुरक्षा के चलते जोशीमठ में कल शाम विरोध प्रदर्शन भी हुआ और सरकार ने जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण करने का आश्वासन भी दिया है। कल एक गाड़ी का चक्का नहीं घूमना चाहिए, कोई गाड़ी नहीं चलेगी। जितने नौजवान लड़के हैं सुबह 8 बजे यहाँ पहुँचेंगे, चक्का जाम रहेगा, बाजार बंद रहेगा। कल जो है आपदा प्रबंधन का सचिव आ रहा है, उसका घेराव होगा और आप सबका समर्थन चाहिए। जलवायु परिवर्तन और लापरवाही से हो रहे निर्माण की वजह से इस इलाके में ज़्यादातर घरों में दरारें आ गई हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में ये जगह एक बड़ी आपदा की तरफ बढ़ती जा रही है। जोशीमठ में चाहे घर, होटल, रिजॉर्ट, रोड्स, एग्रीकल्चरल फील्ड्स, सभी जगह जो क्रैक्स हैं उसकी इंटेंसिटी में एक बड़ी वृद्धि, एक इंक्रीज देखने को आ रहा है। मेरा पहला सजेशन उत्तराखंड गवर्नमेंट को ये रहेगा कि जहां एक तरफ डीपीआर बनाने की बात, स्टडीज़ की बात, रिसर्च की बात हो रही है, ये तो अपनी जगह है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कहीं बड़ी प्राथमिकता इस समय लोगों के 20-25 हज़ार लोगों के जो जोशीमठ के एरिया में रहते हैं उनके इवैक्यूएशन को लेकर के होनी चाहिए, क्योंकि गॉड फॉरबिड कहीं कल कोई इमरजेंसी आती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो अपने आप में बड़े स्केरी हैं, बड़े कंसर्निंग हैं। तो एक प्रोएक्टिव अप्रोच को फॉलो करते हुए उत्तराखंड गवर्नमेंट को मास इवैक्यूएशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ पर रिहायशी इलाके हैं, उसका कोई कैटेगराइजेशन करके ABC, जो A जो सबसे ज़्यादा मोस्ट वल्नरेबल, मोस्ट डिस्ट्रेस्ड है, पहले उनके फेज में करा जाए, फिर B और फिर C, इस तरीके की किसी अप्रोच के साथ में मास इवैक्यूएशन इज़ द नीड ऑफ द आवर। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक